राजनीति में कुछ सीटें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव का गेम चेंज कर देती है। राजनीति में कुछ सीटें ऐसी होती है जिन्हें जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि कभी-कभी नामुमकिन हो जाता है। राजनीति में कुछ सीटें ऐसी हो जाती है जहां पर जहां पर फाइट इतनी टफ होती है कि उस फाइट में निकल पाना दोनों ही मुख्य पार्टियों के लिए मुश्किल सा बन जाता है। राजनीति की राजस्थान की जो धरा है, जहां सबसे ज्यादा राजनीति बसती है, वो बाड़मेर है। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बाड़मेर की पचपदरा सीट की। ये सीट क्यों सबसे ज्यादा रोचक है, इस सीट पर कैसे सबसे ज्यादा समीकरण बैठते हैं, क्यों इस सीट पर हेमाराम चौधरी से लेकर हरीश चौधरी तक की आंखें बिछी रहती है, क्यों इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विशेष फोकस रहता है, आज इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। बता रहे हैं आपको आज हम पचपदरा सीट के बारे में। पचपदरा विधानसभा की सीट राजस्थान के बाड़मेर जिले, जो कि अब बालोतरा क्षेत्र में स्थित है, ये एक सामान्य यानी कि अनारक्षित सीट है और इस सीट का गठन 1972 में हुआ था। ये बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। इस सीट की राजनीति में शुरू से ही मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी या फिर उनके समर्थित उम्मीदवारों के बीच रहा है। यदि इसके चुनाव इतिहास पर नजर डालें तो अमराराम चौधरी और मदन प्रजापत इस सीट के दो प्रमुख और प्रभावशाली नेता रहे हैं। अमराराम चौधरी ने 1993 में निर्दलीय के रूप में इसे जीत कर एक इतिहास बनाया था और उसके बाद 1998, 2003 और 2013 में भाजपा से चुनाव जीतकर अपना मजबूत प्रभाव स्थापित किया था। वहीं कांग्रेस के मदन प्रजापत ने 2008 और 2018 में जीत हासिल की और क्षेत्रीय मुद्दों, खासकर बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर किए जाने वाले उनके आंदोलन से उन्होंने अपने आप को भी एक खास पहचान दिलाई। हाल के चुनावों की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अरुण चौधरी, जो कि अमराराम के अनुज हैं, उन्होंने कांग्रेस के मदन प्रजापत को बेहद कम अंतर मात्र 2529 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव में मुकाबला काफी कांटे का रहा, जहां भाजपा को लगभग 41.79 और कांग्रेस को 40.44% वोट मिले। वहीं 2018 में मदन प्रजापत ने भी बहुत कम अंतर से अमराराम को हराया था, जबकि 2013 में अमराराम ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस सीट की खासियत है और उस खासियत को समझना बहुत जरूरी है। इस सीट की खासियत यह रही है कि यहाँ चुनाव हमेशा कड़े मुकाबले वाले होते हैं और जीत का अंतर अक्सर बहुत कम होता है। पिछले कई दशकों में कांग्रेस और भाजपा ने लगभग बराबर और बार बार इस सीट पर जीत हासिल की है, जिससे यह सीट राजनीतिक रूप से संतुलित मानी जाती है। 2023 के चुनाव में रालोपा के उम्मीदवार ने भी उल्लेखनीय वोट हासिल किए थे, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। सामाजिक और जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ जाट, राजपूत और अन्य स्थानीय समुदाय का प्रभाव चुनाव परिणामों को काफी हद तक प्रभावित करता है। इसी के कारण पचपदरा सीट राजस्थान की उन जरूरी सीटों में गिनी जाती है जहां हर चुनाव में कड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। हाल में आपने देखा कि किस तरीके से पचपदरा से जो रिफाइनरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उस पचपदरा को बालोतरा ले जाने से हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी का खेमा पूरी तरह से आग बबूला हुआ। कई दिन आंदोलन चला, लेकिन कुछ भी उसका असर नहीं हो पाया। लोग कहने लगे ये के बिश्नोई का मास्टर स्ट्रोक है और इसके अराउंड पूरी राजनीति घूमती रही। इस राजनीति को एक बड़ा मंजिल तब मिल सकती थी जब पचपदरा रिफाइनरी का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी करते, लेकिन समय को शायद ये मंजूर नहीं था, वो इनॉग्रेशन हो नहीं पाया और रिफाइनरी में आग लग गई।
हरीश चौधरी ने इस मौके को थोड़ा बहुत भुनाने की तो कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति पचपदरा की अभी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग बनी हुई है और इस राजनीति में कोई भी नेता अभी जीत गया हो ऐसी स्थिति नहीं बनी है। पचपदरा में आने वाले वक्त में क्या होता है, रिफाइनरी शुरू होने के बाद किसको इसका लाभ मिलता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस रिफाइनरी को लेकर भी अपने इंतजारनामा में एक पूरा पन्ना लिख चुके हैं, सोशल मीडिया पर इसके लिए बहुत कुछ कह चुके हैं। पचपदरा से बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की राजनीति के बहुत सारी कहानियां आती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।